हम आप सबसे यह निवेदन करने के लिए आए हैं कि मन में कोई शक नहीं रखना है, मन में कोई संदेह नहीं रखना है। नेता कहें या ना कहें, कोई आपको बुलाए या ना बुलाए, यह देश बचाने का सवाल है और देश बचाने के सवाल पर, संविधान बचाने के सवाल पर हम सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने हमको प्यार दिया है, जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली की हमारे आदरणीय माओं ने, आदरणीय बुजुर्गों ने जो प्यार दिया है, जो नौजवान साथियों ने समर्थन दिया है, जिस तरीके से हमारी माताओं ने अपने आंचल से हमारा पसीना पोंछा है, जिस तरीके से आदरणीय बुजुर्गों ने सर ठोक करके आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से नौजवानों ने हाथ से हाथ जोड़ करके कहा कि भैया उत्तर पूर्वी दिल्ली की सम्मान के लिए, बदलाव के लिए हम मिलकर के काम करेंगे। ये उसी का नतीजा है, ये उसी का नतीजा है कि यमुना पार में आप रहते हैं। इस पार यमुना के उस पार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये 10 दिन का जो आपका प्यार और आशीर्वाद है, उसका असर ये है कि 10 साल से जो प्रधानमंत्री यमुना पार नहीं आए थे, प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं। पहली बार 10 साल में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी यमुना पार आए हैं। 10 साल में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी यमुना पार आए हैं। आपको मैं कहता हूं, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिए। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, अभी तो मैं पूर्व पार्षद भी नहीं हूं, विधायक भी नहीं हूं, अभी तो मैं प्रत्याशी हूं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जिस तरीके से आपने गुमराह करने की हर साजिश को नाकाम किया, आपने झूठ का पर्दाफाश किया और जो हकीकत है अपनी, उस हकीकत को बड़ी मुखरता से बयान किया, ये उसी का नतीजा है कि अभी तो मैं प्रत्याशी बना हूं। 10 साल में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी यमुना पार आए हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की महान जनता को कहता हूं, अभी प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आना है। और यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, मां को भी नहीं पता चलता है कि भूख लगी हुई है। लोकतंत्र में विकल्प का होना बहुत जरूरी है और वो विकल्प इंडिया अलायंस ने दिया है। इंडिया अलायंस ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बनाया है। और प्रत्याशी होने का नतीजा ये है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता, जिसको आदरणीय सांसद नाम लेकर के भी नहीं बुलाते थे, कहते थे इधर आओ, आजकल मान लीजिए आपका नाम संजय है, संजय चौधरी है, तो कहते हैं जी संजय जी चौधरी जी। लोकतंत्र में विकल्प का होना जरूरी है। लोकतंत्र में विकल्प होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने औकात में रहते हैं। आपने देखा कि सूरत में क्या हुआ। सूरत के लोगों को तो वोट देने का अधिकार नहीं मिला, वोटर आईडी पॉकेट में ही रह गया। सूरत में क्या हुआ, जो लोग वोट देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, उनको ये मौका ही नहीं मिला। भाजपा यही चाहती है। भाजपा चाहती है कि धीरे धीरे देश के ऊपर, लोकतंत्र के अंदर कोई विकल्प बचे ही नहीं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया। और आपकी जानकारी के लिए आज ही अंग्रेजी अखबार में छपा है
मनोज तिवारी जी सबसे कम काम करने वाले सांसद हैं। मनोज तिवारी ने सांसद निधि के 25 करोड़ को भी ठीक से खर्च नहीं किया। जब हम यहाँ आए और विकास के सवाल को चुनाव का मुद्दा बनाया, यहाँ जो जाम की समस्या है उसको चुनाव का मुद्दा बनाया, जो लोगों के नल में पानी नहीं आता है, नाली से जो पानी बहता रहता है उसको मुद्दा बनाया, अस्पताल का मुद्दा बनाया, सड़कों के चौड़ीकरण को मुद्दा बनाया, डबल पुस्तकों का मुद्दा बनाया। और ये सारे वादे उनके ही वादे हैं जो हमने उनको याद दिलाया। उसका नतीजा ये है कि मीडिया में पहली बार सांसद जी ने कहा कि हम 14,000 करोड़ का काम करवाए हैं। बताइए, 14,000 करोड़ का काम करवाए हैं, दावा करते हैं, और सांसद निधि का 25 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। आपको मालूम है सबसे ज्यादा काम किया भाजपा के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और मनोज तिवारी जी को टिकट दे दिया। यह सोचिए कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों के बारे में भाजपा यही सोचती है। उनको लगता है वहां तो यही चलता है। अरे साहब, गाना बजाना अच्छी बात है, हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन सांसद का काम जनता के लिए विकास का काम करना होता है। वो अपने सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं कर पाए और दावा करते हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम कराया है। आपने अगर 14,000 करोड़ का काम कराया है तो हमको 14 पत्थर दिखा दीजिए जहां पर सांसद जी का नाम लिखा हो, इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी। हमको 14 पत्थर दिखा दीजिए। झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल करके आपको क्या लगता है कि झूठ बोलते हैं आपको लगता है कि आप झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर देंगे। ये हमारे बारे में भी नकली वीडियो बना करके लोगों के व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं है, झूठ बोलना इनकी कोई नई आदत तो है नहीं। जब उन्होंने लगातार जारी किया तो लोगों ने हमसे पूछा कि आपके बारे में नकली वीडियो बना करके बीजेपी घुमा रही है। हमने कहा है औकात तो बोलो उसको। अगर हमने गलती की तो किसी चौराहे पे खड़ा होकर के हमको फांसी दे दे, वरना झूठ बोलना बंद करे। उसके झूठ से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सरकार चला रहे हैं 10 साल से, गृह मंत्री आपके हैं। क्या सिपाही जी, जैसा का बापेन गृह मंत्री है, हम तो नहीं है ना, मेरे बाबूजी भी नहीं है। कौन कानून व्यवस्था चलाता है? सरकार चलाती है ना। आप सरकार चला रहे हैं और आप हमारे खिलाफ, आपको कोई सबूत नहीं है। अरे आप तो बिना सबूत को लोगों को जेल में बंद करके रखते हैं। आपने 2 मुख्यमंत्री को पकड़ करके जेल में डाल दिया, हमको जेल में नहीं रख पा रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए कि मुझे गाली देने से उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों की नाली नहीं बन जाएगी। आपने इस क्षेत्र के लोगों का काम क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब दीजिए। आपको लोगों ने एक बार नहीं, 5 साल के लिए नहीं, पूरे 10 साल के लिए सांसद बनाया है। आप 10 काम बता दीजिए जो आपने इस क्षेत्र के लिए किया हो। इनके पास एक भी काम नहीं है जो गिना सके। अभी जब हम रोज सवाल पूछ रहे हैं 10 दिन से लगातार, तो एक पोस्टर लगाया है इन्होंने और पोस्टर में कह रहे हैं मंडोली की सबोली रेलवे स्टेशन बनवाए हैं। देखे हैं रेलवे स्टेशन? दिखा है? कोई ईंट भी है वहां पे? कितना झूठ बोलते हैं साहब। जो सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे है, आप मुझे बताइए, गोंडा में रहने वाले लोग, बाबरपुर में रहने वाले लोग, रोहतास नगर रहने वाले लोगों को उस एक्सप्रेसवे से क्या मिलेगा? उल्टे अगर अंडरपास नहीं बनाया गया तो दिल्ली से चल करके पहले आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, फिर घूम करके वापस दिल्ली आकर के अपने घर को आएंगे। 2 गांव इन्होंने गोद लिया। इन्होंने चौहान पट्टी गोद में ली
इन्होंने कादीपुर गांव गोद में लिया, सभापुर वार्ड इन्होंने गोद में लिया। मुझे बताइए, गांव तो वहीं का वहीं है, मीडिया को गोदी में जरूर बिठा लिया है। अरे सच्चाई दिखाइए, इस क्षेत्र के लोग किस तरह से रह रहे हैं। रोज जाम से परेशान होते हैं, फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं। भजनपुरे जाने वाली जो रोड है उसका चौड़ीकरण नहीं किया गया। करोड़ों का टर्मिनल बन करके तैयार है, लेकिन भजनपुरा जाने में रोज जाम लगता है। यह जो कैसे, अरे तो आपके मकान पे अपना नाम लिख देंगे तो मेरा हो जाएगा। ये जो हकीकत है, उस हकीकत पर जब हमने सवाल पूछना शुरू किया है तो सांसद महोदय पिछले 10 साल में जितनी बार आपके गली में नहीं आए थे, उससे ज्यादा बार पिछले 10 दिन में आ चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, लोकतंत्र में विकल्प को जिंदा रखना जरूरी है। और लोकतंत्र में अगर आप विकल्प को जिंदा रखेंगे तो सत्ता पक्ष भी दायरे में रहेगा और विपक्ष भी कायदे में रहेगा। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। मैं दिल्ली आया 2009 में यूपीएससी करने के लिए। तिवारी जी कहते थे, मनोज जी, कि 30-40 दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे। सांसद महोदय, अभी तो हम प्रत्याशी बने हैं तो आपको जो है इस 40 डिग्री में कपकपी छूट रहा है। कांपिए मत, कांपिए मत, कांपने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मनोज तिवारी जी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी से, तब मैं दिल्ली में रहा करता था और उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही रहा करता था। मैं मुखर्जी नगर के नेहरू विहार जे कॉलोनी में रहता था। इसीलिए गरीबी हमने किताब में नहीं पढ़ी है। हमको मालूम है कि मई के महीना में गटर का नाली महकने क्यों लगता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बदबू बढ़ने लगती है। हमको मालूम है कि गर्मियों में लोड शेडिंग होता है और बिजली काट दी जाती है। हमको मालूम है कि हेमा मालिनी जी का कैंट शुद्ध पानी देता होगा, लेकिन इस इलाके में लोग कैंट से शुद्ध पानी नहीं पीते हैं, 20 लीटर वाला बोतल खरीद करके पानी पीते हैं। बोलिए पीते हैं कि नहीं पीते हैं? हमको मालूम है कि अगर आपके घर में कोई दुर्घटना हो, शादी हो, ब्याह हो, लगन हो, तो पानी नल से नहीं आता है, टैंकर से मंगवाना पड़ता है। यह जो हकीकत है क्षेत्र की, उसके बारे में हमको मालूम है। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि ये वक्त है बदलाव का। 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि अगर आपने काम किया है तो जनता आपको आशीर्वाद देगी। क्या आपका प्रमोशन हो जाए, कल आप एसएचओ बन जाएं, लेकिन आप अगर ठीक से काम नहीं करें तो आपका ट्रांसफर कर देना चाहिए ना, है कि नहीं? अगर ठीक से काम करें तो एसएचओ क्यों, इनको एसीपी बना देना चाहिए, फिर डीसीपी बना देना चाहिए। ऐसा ही नियम बनाया गया है ना। तो आप बता दीजिए, आप बताइए, सुनिए एक मिनट, जिंदाबाद बचा के रखना है 4 तारीख को। ये बताइए कि सांसद महोदय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए काम किया है? गाना तो गाते हैं। तो जो करता है उसको उसी काम में ट्रांसफर नहीं कर देना चाहिए? बताइए, ना ठीक से अभिनेता बन पा रहे हैं, ना ठीक से नेता बन पा रहे हैं, तो नेता से ट्रांसफर करके उनको वापस अभिनेता बना दीजिए। क्या कहते हैं आप लोग? क्या विचार है आपका? पक्का अगर आपने बदलाव का मन बनाया है तो मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। आप बदलाव कीजिए, किसी व्यक्ति को सांसद बनाने के लिए नहीं। आप बदलाव कीजिए अपने मुद्दे के लिए। आप बदलाव इसलिए नहीं कीजिए कि किसी की सरकार बनवानी है, किसी अलायंस को जितवाना है, किसी को प्रधानमंत्री बनवाना है। आप बदलाव कीजिए अपने जीवन से जुड़े हुए मुद्दों के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। और इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दा ये है कि इस दिल्ली की 7 सीट है, 6 पर कैंडिडेट बदल दिया गया, आपका कैंडिडेट नहीं बदल दिया गया। जबकि कैंडिडेट की रियलिटी क्या है?
कि कैंडिडेट जब चुनाव लड़ने आए थे तो सबसे गरीब प्रत्याशी थे। 10 साल में उनके खाते में 28 करोड़ पहुंच गया है। कितना? आपके खाते में 15 लाख आया, 2 करोड़ नौकरी मिली, महंगाई तो कम हो गई होगी। अरे क्या बात करते हैं? नहीं नहीं, महंगाई कम नहीं हुई। तो जिनको 450 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, वो 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद करके आहवाह कर रहे हैं। ए भाई, ये नेता लोग बुड़बक बनाएगा, नेता लोग बेवकूफ बनाएगा, गुमराह करेगा। ये वक्त है अपने हक और अधिकार को समझने की। मैं तो भाजपा के लोगों को भी कहता हूँ, बदलाव करके देखिए, बदलाव जरूरी है, वरना भाजपा आपके ऊपर मनोज तिवारी जैसे लोग ही थोपते रहेंगे। बदलाव का मन बनाइएगा तो बीजेपी भी अगली बार पीएचडी होल्डर लेकर के आएगी। फुल टाइम काम होता है जी, सांसद का काम फुल टाइम काम होता है, पार्ट टाइम काम नहीं होता है। फुल टाइम काम का मतलब है कि सांसद को संसद भवन में जाना, संसद भवन में क्षेत्र के लोगों के सवाल को उठाना, जो सांसद निधि का पैसा है उसको क्षेत्र के बीच में खर्च करना। और हम कहते हैं कि अगर लड़ने वाला नेता हो तो सरकार किसी की हो, लड़ करके काम करा सकता है, अपने क्षेत्र का विकास करा सकता है। इसीलिए जो तीसरा अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूँ कि अगर आपने बदलाव का मन बनाया है, एक बार और चेक कर लेते हैं, बनाए कि नहीं बनाए? दोनों हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठा करके, कोई हाथ नीचे नहीं रहनी चाहिए। अगर बदलाव का मन बनाया है तो तीसरा जो आखिरी अपील मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए चुनाव का वक्त है। चुनाव में सबसे मुश्किल ये होता है कि नेता लोगों का काम है लोगों को आपस में लड़ा देना, लोगों के बीच में झगड़ा करा देना। जानबूझ करके मनोज जी ने हमारे ऊपर हमला कराया अपनी हार की बौखलाहट से, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि उनके बॉस से जब हम नहीं डर रहे हैं, कम से कम क्या सर, जो आदमी जेल घूम करके आ गया है उसको नमूना टाइप के गुंडा से डर लगेगा? पुलिस का डंडा सबसे भारी होता है ना सर? तो नमूना टाइप का गुंडा भेज करके उनको लगा कि इसको डरा देंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी डरे नहीं, घबराए नहीं और गुमराह नहीं। वो कोशिश करेंगे आपको आपस में झगड़ा लगा देने का। भाजपा का लोग भी अगर आपसे झगड़ा करने के लिए आए तो हाथ जोड़ करके कहिएगा, भाई 10 साल से तुम जिसको वोट दे रहे हो ना, हैट्रिक मुबारक हो तुमको। झगड़ा नहीं करना है, शांति बना करके रखना है और अपने मुद्दे से भटकना नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हमको ऐसा सांसद चुनना है जो हमारे सुख दुख में खड़ा हो, जो इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाए। देखिए 10 दिन में इनको हम खींच करके विकास के मुद्दा पर लेकर के आए हैं ना। पहली बार जो है ये अपने काम का झूठा पोस्टर लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चल करके यमुना पार आए हैं, तो अपने मुद्दे पर टिके रहना है। ये कोशिश करेंगे झगड़ा लड़ाने का, अफवाह फैलाएंगे, गुमराह करेंगे। हमको लोकतंत्र के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है और लोकतंत्र की ताकत वोट में होती है। हर तानाशाही का जवाब, हर तानाशाही का जवाब, हर नफरत का जवाब और हर अन्याय का जवाब। इसीलिए भाई और बहन सब हैं। मैं ये कह रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखना है और तमाम लोग मिल करके, हाँ सब अपना अपना नेता का एक बार नाम ले लीजिए। सब लोग जो है उस दिन इस पर्व को त्योहार की तरह मनाइए, पर्व की तरह मनाइए, उत्सव की तरह मनाइए। लोकतंत्र में आपको ये मौका मिला है। हमने इनकी हर साजिश को नाकाम किया है, इनकी हर कोशिश को नाकाम किया। नामांकन करवा करके, नामांकन को सही तरीके से करवा करके
अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से विपक्ष का प्रत्याशी हूं। जब आप बैलेट पे जाएंगे तो आपको बदलाव का बटन दिखेगा। तो इस बार बदलाव का निशान क्या है? बदलाव का निशान क्या है और नंबर क्या है? तो मैं एक नारा लगाता हूं, झाड़ू हाथ साथ है, चिन्ह हमारा झाड़ू, निशान हाथ, चिन्ह हमारा। यही बात हम लोगों को याद रखना है। अपने मत का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है। और जब आप बदलाव करेंगे तो मैं 2-3 काम जो मैं इस क्षेत्र के लिए करना चाहता हूँ, हमारी पार्टी और हमारा अलायंस जो करना चाहता है, वो बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। सबसे पहली बात तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर के आई है। 5 न्याय के तहत जो हमारी महिलाएं हैं, आपको बताना है सब लोगों को कि केजरीवाल जी ने वादा किया है 1000 रुपया का। 1000 रुपया दिल्ली सरकार देगी गरीब महिलाओं को, केंद्र सरकार 8500 रुपया देगी, तो जोड़ करके 9500 रुपया देगी। और इस योजना का नाम दिया है हमने महालक्ष्मी योजना। कहते हैं नारी लक्ष्मी का रूप होती है, और नारी के हाथ में यदि पैसा होगा तो घर की तरक्की होगी, घर का विकास होगा। इसीलिए महिला के खाते में 8500 रुपया पहुंचाया जाएगा। जो नौजवान पढ़ते लिखते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में जो बड़े व्यापारी हैं उनका 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है सरकार ने। 16 लाख करोड़। सीधा सवाल है साहब, देश सबका है, देश अमीर का भी है, देश गरीब का भी है, देश डीजीपी साहब का भी है और देश कांस्टेबल साहब का भी है। देश सबका है, हम सबका देश है। इसीलिए संविधान ने हमको बराबरी का वोट दिया है, बराबरी के वोट का अधिकार दिया है। अगर इस देश में 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो छोटे दुकानदारों का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा। यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो स्टूडेंट के एजुकेशन लोन को भी माफ करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, अगस्त तक हम 30 लाख नौकरियों को भरने का काम करेंगे। इसीलिए आप सबसे अपील है कि आने वाली 25 मई को बदलाव के लिए वोट कीजिए, न्याय के लिए वोट कीजिए, तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र के लिए वोट कीजिए, और अपने क्षेत्र की शांति, प्रगति और न्याय के लिए वोट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप सभी नागरिकों और मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट भाई देवेंद्र चौधरी और यहाँ की निगम पूर्व पालिका सविता शर्मा जी और जो निगम पार्षद हैं, तीनों भैया का स्वागत करेंगे। एक सूचना और बता दूं, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी रोड शो के लिए आ रहे हैं। तो आप में से जो भी साथी समय निकाल पाए तो जरूर उस रोड शो में शामिल होइए, उस रोड शो का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।